तो एक तरफ है लीग की सबसे कामयाब टीम, एक ऐसी टीम जो अपने घर को एक ऐसा किला बना चुकी है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है, और दूसरी तरफ है एक ऐसी टीम जो अपने चंद सितारों के दम पर उसी किले में सेंध लगाने आ रही है। ये बिग बैश लीग का सिर्फ एक मैच नहीं है, यहाँ टक्कर सिर्फ चौके छक्कों की नहीं बल्कि खेलने के दो बिल्कुल अलग अलग अंदाज की होने वाली है। और इस पूरी टक्कर को ना बस एक लाइन में समझा जा सकता है, सिस्टम बनाम स्टार पावर। एक तरफ पर्थ स्कॉचेस जो अपने नेक्स्ट मैन अप कल्चर के लिए जानी जाती है, मतलब उनका हर प्लेयर अपनी जिम्मेदारी जानता है, और उनके सामने है एडिलेड स्ट्राइकर्स जिनकी जीत की गाड़ी बस कुछ बड़े नामों के कंधों पर ही चलती है। और जैसा कि हमने कहा, ये कोई मामूली लीग मैच नहीं है। जरा पॉइंट्स टेबल पर नजर डालिए, यहाँ से इस मैच की अहमियत साफ हो जाती है। स्कॉचेस चाहेंगे कि तीसरे नंबर पर अपनी जगह पक्की कर लें, लेकिन स्ट्राइकर्स, उनके लिए तो ये फाइनल्स की रेस में बने रहने के लिए एक करो या मरो वाला मुकाबला है। दांव पर बहुत कुछ लगा है। तो चलिए सबसे पहले उस चीज की बात करते हैं जो इस मैच पर शायद सबसे ज्यादा असर डालेगी, पर्थ का वो किला जिसे हम ऑप्टिस स्टेडियम के नाम से जानते हैं। और यहाँ पहली चुनौती, मौसम। मैच शुरू होने के वक्त टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। सोचकर ही पसीने आ रहे हैं। देखिए, ये 37 डिग्री सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे पूरी स्ट्रैटेजी छिपी है। जरा सोचिए उस टीम के बारे में जिसे पहले फील्डिंग करनी पड़ेगी। तेज गेंदबाजों को क्रैम्प्स आने का खतरा कितना बढ़ जाएगा, और फिर जैसे जैसे शाम होगी मैदान ठंडा होगा, बैटिंग करना आसान हो जाएगा। इसका मतलब साफ है, टॉस यहाँ गेम चेंजर साबित हो सकता है। और इस झुलसा देने वाली गर्मी में एक और चीज है जो परेशान करेगी, वो है हवा। लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवा। पर्थ में इसे फ्रेमेंटल डॉक्टर कहते हैं। ये एक तेज समुद्री हवा है जो सीधे ग्राउंड के आर पार बहती है। ये हवा ऊंचे कैचों को एक बुरे सपने जैसा बना देती है और बॉलर्स को अपनी लाइन लेंथ एडजस्ट करने पर मजबूर करती रहती है। सच में ये एक ऐसा अनप्रेडिक्टेबल प्लेयर है जो कभी भी मैच का रुख पलट सकता है। अब आते हैं पिच पर। ऑप्टिस स्टेडियम की पिच क्रिकेट की भाषा में कहें तो एक बेल्टर है। यहाँ आपको असली पेस मिलेगी, कंसिस्टेंट बाउंस मिलेगा। ये उन फास्ट बॉलर्स के लिए जन्नत है जो हिट द डेक बॉलिंग करते हैं, और उन बैट्समैन के लिए भी जो लाइन में आकर सीधे बल्ले से खेलना पसंद करते हैं। मतलब साफ है, एक हाई स्पीड हाई स्कोरिंग गेम की पूरी गारंटी। ठीक है, तो ग्राउंड कंडीशंस तो हमने समझ ली। अब जरा टीम्स पर आते हैं, क्योंकि दोनों ही टेस्ट वॉइड की वजह से थोड़ी कमजोर हैं, मतलब अपनी पूरी ताकत से नहीं खेल रही हैं। एशेज सीरीज चल रही हैं, इसलिए दोनों टीम्स के बड़े प्लेयर्स अवेलेबल नहीं हैं। स्कॉचर्स को जॉश इंग्लिस और जाया रिचर्डसन के बिना खेलना पड़ेगा, जिसका सीधा मतलब है उनकी डेथ बॉलिंग पहले जैसी खतरनाक नहीं रहेगी। वहीं दूसरी तरफ स्ट्राइकर्स अपने दो सबसे एक्सप्लोसिव बैट्समैन ट्रेविस हेड और एलेक्स कैरी के बिना उतरेंगे। इससे उनकी बैटिंग लाइनअप की गहराई पर बड़ा सवाल उठ गया है। तो स्कॉचर्स के लिए ना, ये उनकी बेंच स्ट्रेंथ का एक रियल टेस्ट है। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी बैटिंग, खासकर मिच मार्श जो अभी अभी सेंचुरी लगाकर आ रहे हैं, और एरॉन हार्डी। लेकिन कमजोरी वो साफ उनकी बॉलिंग में दिख रही है। उनके पास अपने मेन नए बॉल और डेथ ओवर स्पेशलिस्ट्स नहीं हैं। और दूसरी तरफ है स्ट्राइकर्स, जिनकी कहानी बिल्कुल उल्टी है। उनकी ताकत उनकी बॉलिंग है। वुड, ओवरटन और अली एक सॉलिड एक्सपीरियंस्ड अटैक, लेकिन उनकी बैटिंग वो बहुत ज्यादा, शायद हद से ज्यादा कप्तान मैट शॉट और क्रिस लिन पर डिपेंड करती है। और दिक्कत ये है कि अगर ये दोनों पावर प्ले में आउट हो गए तो उनका मिडिल ऑर्डर अक्सर ताश के पत्तों की तरफ बिखर जाता है। तो चलिए अब उन छोटी छोटी लड़ाइयों की बात करते हैं जो इस बड़े मुकाबले का नतीजा तय करेंगी। ये है आमने सामने की वो टक्कर जहां मैच जीता या हारा जाएगा। हम इसको 3 हिस्सों में बांट कर देखेंगे। पहला, पावर प्ले, जहां होगी ब्रूट फोर्स और स्विंग की जंग। दूसरा, मिडिल ओवर्स, जहां स्पिन का जाल बिछाया जाएगा। और तीसरा, डेथ ओवर्स, जो इस पिच पर फिनिशर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। तो सबसे पहली और शायद सबसे इंपॉर्टेंट बैटल, क्रिस लिन बनाम जोएल पेरिस। लिन बीबीएल के इतिहास के सबसे बड़े रन स्कोरर हैं और फॉर्म भी गजब का है, लेकिन उनकी एक कमजोरी है। लेफ्ट आर्म स्विंग के खिलाफ शुरू के ओवर्स में वो थोड़ा फंसते हैं। पेरिस को बस इतना करना है, बॉल को फुल पिच करो और अंदर की तरफ स्विंग कराओ। यही वो छोटी छोटी टैक्टिकल लड़ाइयां हैं जो T20 का पूरा रुख बदल देती हैं। बैटल नंबर 2, ये है आग वर्सेस आग, मिच मार्श बनाम
जेमी ओवर्टन। मार्श को पेस ऑन द बॉल बहुत पसंद है, कोई भी शॉर्ट बॉल डालो वो उसे पार्क के बाहर भेज देंगे। और सामने है ओवर्टन जो 140 प्लस की स्पीड से भारी गेंदें डालते हैं। ओवर्टन के लिए मार्जिन फॉर एरर बिल्कुल 0 है। अगर लेंथ जरा सी भी चूकी तो अगला स्टॉप सीधा स्टेडियम के बाहर होगा। और तीसरी आखिरी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जंग, मिडल ओवर्स का स्पिन टेस्ट। एरॉन हार्डी बनाम लॉयड पोप। हार्डी जो अपने करियर के बेस्ट फॉर्म में है, पेसर्स के खिलाफ उनका स्ट्राइक रेट 150 से भी ऊपर का है, लेकिन जैसे ही लेग स्पिन आती है यही स्ट्राइक रेट गिरकर 115 पर आ जाता है। और यहाँ आते हैं पोप अपने सबसे खतरनाक वेपन रॉन्ग गन यानी गुगली के साथ। वो हार्डी को टर्न के खिलाफ मारने के लिए जरूर उकसाएंगे और स्ट्राइकर्स के लिए यही मौका है हार्डी को सस्ते में आउट करने का। तो चलिए अब सारे एनालिसिस और स्टैट्स को एक साथ रखते हैं और देखते हैं कि डेटा क्या कहता है, तलड़ा किस तरफ भारी है। हेड टू हेड की बात करें, खास करके ऑप्टिस स्टेडियम में, तो कहानी बिल्कुल साफ है। यहाँ स्कॉचर्स का पूरा दबदबा रहा है। पिछले दोनों मैच उन्होंने स्ट्राइकर्स से बड़ी आसानी से जीते हैं। उनका किला उनके लिए वाकई में किला है। और जब हम स्टैट्स को और आगे तोड़ते हैं तो तस्वीर और इंटरेस्टिंग हो जाती है। देखिए, वेन्यू एडवांटेज यानी अपने घर में खेलने का फायदा साफ साफ स्कॉचर्स के पास है। बैटिंग पावर में भी वो आगे हैं, लेकिन बॉलिंग कंट्रोल वहां स्ट्राइकर्स का पलड़ा थोड़ा भारी है। और ये लॉजिकल भी है क्योंकि स्कॉचर्स के मेन बॉलर्स तो खेल ही नहीं रहे। लेकिन हम जानते हैं T20 में सारे स्टैट्स एक तरफ और एक प्लेयर की परफॉर्मेंस एक तरफ। स्कॉचर्स के लिए वो एक्स फैक्टर हैं एरन हार्डी अपने करियर बेस्ट फॉर्म में, और स्ट्राइकर्स के लिए उनके कप्तान मैट शॉट जो अकेले दम पर मैच को उनकी तरफ खींच सकते हैं। लेकिन जैसा कहते हैं, क्रिकेट कागज पर नहीं मैदान पर खेला जाता है। तो अब असली सवाल यही है, क्या स्कॉचर्स का सिस्टम अपने किले को एक बार फिर बचाने में कामयाब होगा, या स्ट्राइकर्स के स्टार्स एक बड़ा अपसेट करके सबको हैरान कर देंगे? देखना दिलचस्प होगा।